धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कैसे हो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम आकाश है और आज हम डीएसएसबी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। आज तारीख है 8 मार्च 2024। तो डीएसएसबी में मैंने जो पाया है, पिछली क्लास में हमने वर्ड मीनिंग याद करे थे और वर्ड मीनिंग के पोर्शन से एंटो सिनोनिम्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हम इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, प्लस हम जीके के अंदर भी अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं। जीके में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन वो पॉलिटी में से फंस रहे हैं। तो पॉलिटी के हम एक पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस पोर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस चीज़ को भी करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे हम इकोनॉमिक्स की तैयारी और फिर जो हमारा स्टैटिक्स पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे हम। ये हमारा 2-2 दिन की क्लासेस रहेंगी जिसमें हम पूरा डीएसएसबी के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहली बात है हमारा संविधान का जो भाग है, भाग फर्स्ट में संघ और राज्यों की बात कर रखी है, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अनुच्छेद नहीं लिख रखा है, तो आप कृपया करके समझने की कोशिश करें। 1 से 4 ये अनुच्छेद हैं और हम इन सब चीज़ों को याद करने वाले हैं। पहले हम एक बार सारा पढ़ लेते हैं। भाग 1 में संघ राज्य अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जो 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात है, 36 से लेके 51 तक है। भाग 4 के काम है कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हैं जो 51 ए के अंदर हैं। भाग 5 में संघ राज्य जो 52 से लेके 151 तक हैं, जिसके अंदर कार्यपालिका, संसद और राष्ट्रपति का भी उल्लेख है। भाग 6 के अंदर राज्य सरकारें हैं जो 152 से लेके 237 तक है। भाग 7 को हटा दिया गया है, आर्टिकल 238 को। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है जो 229 से लेकर 242 तक है, 39 से लेकर 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायती राज का उल्लेख है जो 243 से लेकर 243 का के बीच में है। और 9(1) में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 10 में जो हमारे शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके क्षेत्रों का उल्लेख है 244 से लेकर 244 का तक। भाग 11 में संघ राज्य का संबंध है 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधा का उल्लेख है 264 से लेकर 300 का तक। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है। भाग 14 के अंदर सेवाएं हैं हमारी यूपीएससी वगैरह, 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 के काम में ट्रिब्यूनल हैं तो 323 काम है। और भाग 16 में स्पेशल प्रोविडेंस है जो 330 से लेके 342 तक है। भाग 17 के अंदर राज्य भाषा हैं जो 343 से लेके 351 तक है। भाग 18 के अंदर आपातकाल हैं जो 352 से लेके 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन है जो 361 से लेके 367 तक है। भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया है जो 368 में है। भाग 21 में टेम्परेरी प्रोविज़न है जो 359 से लेके 392 तक है। भाग 22 में नाम और संक्षिप्त नामों का उल्लेख है जो 393 से लेके 395 आर्टिकल के अंदर उल्लेख है। तो आइए दोस्तों, हम इन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, जो हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो भाग 1 से 4 के बीच में उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख किस में है? 5 से 11 तक। तो ये हमारे 22 हैं। तो 22 को हम कैसे याद करेंगे? 6 को लेकर हम याद करेंगे। पहले मैं 6 पढ़ लेता हूँ। तो देखिए, जो संघ राज्य क्षेत्र है 1 से 4 तक, नागरिकता का 5 से लेके 11 तक, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे
जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने, यूएसए से लिए हैं, 36 से 51 तक। जो हमारा 4 का है मूल कर्तव्य, ये 51 का में है। ये हमने स्वर्ण सिंह कमेटी से पारित करवाए थे। जो 5वां है संघ, सबसे बड़ा है, 52 से लेके 151 तक। और जो राज्य है वो 152 से लेके 237 तक है। तो पहले 6 भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है, देखिए भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है 6 से लेके 5 से लेके 11 तक। भाग 2 में क्या है, 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है 5 से लेके 11 तक। भाग 2 के अंदर क्या है, 5 से लेके 11 तक क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 के अंदर हमारे राज्य और संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करी गई है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करी गई है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, जो 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता कहाँ है, 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 के अंदर क्या है, भाग 3 के अंदर बता रखा है हमारे सबसे पहले राज्य क्षेत्र, फिर नागरिक रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार आ जाते हैं। जो मौलिक अधिकार कहाँ है, 11 से लेके 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ है, 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ है, 12 से लेके 35 तक। एक और उल्टा चलते हैं हम, उससे ऊपर क्या है, भाग 2 नागरिकता। नागरिकता 11 से लेके 5 तक। उससे ऊपर है संघ और राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 के अंदर आते हैं। इनका है 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व और 12 से लेके 35 तक। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व 12 से लेके 35 तक। भाग उसमें क्या है, पढ़ो एक बार इसे। मैं थोड़ा सा माइक ठीक कर लेता हूँ। ओहो, स्टैटिक करंट मेरे अंदर पैदा हो गया जैसे ही मैंने जैकेट उतारी। हाँ जी, तो भाग 1 के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ओहो, यार इसके लिए भी एक स्विच लाना पड़ेगा अब कल। हाँ जी, भाग 1 के अंदर है हमारे, भाग 1 के अंदर है हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख है हमारे 5 से लेके 11 तक। भाग 3 के अंदर है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 के अंदर क्या है, भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्य, जो 36 से लेके 51 तक है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 12 से 36 से 51 तक। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व किसने में है, नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। 36 से 51 तक
और 36 भाग 4 का जो का है, भाग 4 के का के अंदर क्या बता रखा है, कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ है हमारे 51A के अंदर, 51A। मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है हमारे 51A के अंदर। मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है हमारे 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम याद करेंगे, रटेंगे चीज़ों को। शुरू में सबसे पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी, धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि जो भी चीज़ धीरे धीरे धीरे, तुम चाहे पेड़ में 100 पानी दे दो, 100 घड़े पानी दे दो, बट फल तो उसमें तभी लगेगा जब उसमें उसके टाइम आएगा। ठीक है, तो हम भी धीरे धीरे ही चलेंगे, धीरे धीरे हवा चलती है। हाँ जी, भाग 5 के अंदर बात कर लेते हैं हम। भाग 5 के अंदर संघ सरकार है जो 52 से 151 तक है। भाग 5 के अंदर क्या है, संघ सरकार है जो 52 से लेके 51 तक है। भाग 5 के अंदर क्या है, संघ सरकार है जो 1 से लेके 51 तक है। अरे यार, तुझे जलना है तो जल जा। हाँ जी, भाग 5 के अंदर क्या है, संघ सरकार है 52 से लेके 51 तक। भाग 5 के अंदर क्या है, संघ सरकार है 52 से 51 तक। भाग 5 के अंदर क्या है, संघ सरकार है 52 से 51 तक। ठीक है, भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें हैं। ऊपर के 3 करते हैं। भाग 6 के अंदर क्या है, राज्य सरकारें 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 237 तक। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से लेकर 151 तक। भाग 4 के काम है, कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स है 51A के अंदर। भाग 4 के काम में क्या है, भाग 4 के काम में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो 51A के अंदर है। भाग 4 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है जो 51A के अंदर है। भाग 5 के 4 में क्या है, कर्तव्य है। भाग 5 के काम में क्या है, कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स से 51 के काम है। भाग 4 के काम में क्या है, फंडामेंटल राइट्स से 51 के काम है। भाग 4 के क्या में क्या है, फंडामेंटल राइट्स से 51 के क्या है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। दोस्तों, ये चीज़ें ना नई नहीं है, तो भाई साहब याद करने में ना तेल निकल जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को लगभग 1.75x पर लगा के देखना या 2x पर लगा के देखना। भाग 4 के अंदर क्या है, कर्तव्य हैं। भाग 4 के अंदर क्या है, कर्तव्य हैं। और इन चीज़ों को ना लिखते रहे एब्रीविएशन के रूप में लिखते रहे इन्हें। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अब देखिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है और 5 से 11 तक है। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों के बाद भाग 4 में मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4 के काम में क्या है, कर्तव्य हैं। भाग 4 के काम में क्या है, कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक कर्तव्य कितने में है, भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य कितने में है, भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य कितने में है, भाग 4 में 51A में। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 के अंदर क्या है, देखो कर्तव्य
मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर क्या है भाग 5 में संघ सरकार। फिर सरकार के ऊपर बात आ जाती है। फिर संघ सरकार है, सरकार कौन से में है? संघ सरकार भाग 5 में है। संघ सरकार भाग 5 में है। संघ सरकार भाग 5 में है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक में क्या है? संघ सरकारें हैं। 52 से लेके 151 तक में क्या है? संघ सरकारें हैं। 52 से लेके 151 तक क्या है? संघ सरकारें हैं। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है 52 से 151 तक। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है 52 से लेके 151 तक। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 237 तक। भाग 6 में क्या है? देखो, संघ सरकार की बात कर रहे हैं, फिर राज्य सरकार की बात करते हैं, संघ फिर राज्य। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 5 में क्या है? संघ पूरे देश की बात कर रहे हैं, और भाग 6 में राज्य की बात कर रहे हैं हम। 52 से 151 तक, फिर 152 से 237 तक। 152 से 237 तक। आई होप आप सभी लोगों को ये 6 याद हो गए होंगे। तो पहले की बात करते हैं। सबसे पहले भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 तक। भाग 2 के अंदर क्या है? नागरिकता है, जो 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 के अंदर क्या है? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारें हैं, जो 12 से लेकर 36 तक हैं। भाग 4 के अंदर क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक। 51 के काम में क्या है? 51 के के अंदर है मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। और भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य। 51 के अंदर भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। लिख लेता हूँ ना। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 के मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य हैं 51 के काम है। भाग 4 के क्या में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। कितने से लेके? 53 से लेके 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक में क्या है? संघ सरकार। 52 से लेके 151 में क्या है? संघ सरकार है। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है हमारा? भाग 6 में, भाग 6 के अंदर क्या है? हमारी राज्य सरकारें हैं 152 से लेके 237 तक। राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं 152 से लेके 237 तक। 152 से लेके 237 तक क्या है? राज्य सरकारें। भाग 6 में क्या है? भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें 152 से लेकर 237 तक। अब इन 6 को याद करते हैं। देखिए, भाग 7 के अंदर क्या है? ये हटा दिया गया। भाग 7 के अंदर 238 हटा दिया गया। भाग 7 क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 निरस्त कर दिया गया। पहली अनुसूची के भाग, यानी कि भाग 7 क्या है? हटा दिया गया। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी। राज्य की बात देखो, संघ, राज्य, फिर यूटी। भाग 8 के अंदर क्या है? पंचायत की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? पंचायत की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रखी है। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रखी है 239 से 242 तक। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रखी है 239 से 242 तक। भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रखी है 239 से लेकर 242 तक। इससे पहले वाला क्या था? भाग 7 जो निरस्त कर दिया गया है 238। 238 को क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात है। यूनियन टेरिटरी
239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। यूनियन टेरिटरी की बात कहाँ पे करते हैं? 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 के अंदर किसकी बात करते हैं? पंचायत की बात करते हैं। पंचायत 243 से लेकर 243 तक। के से अणा तक। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 243 के 243 है का से अणा तक। 243 है का से अणा तक। पंचायती राज है 243 है। पंचायती राज किस में? 243 में। पंचायती राज किस में? 243 में। पंचायती राज किस में? 243 में। भाग 9 में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के अंदर क्या है? नगर पालिका। भाग 9 में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के अंदर क्या है? नगर पालिका। भाग 9 में क्या है? नगर पालिका। और भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और राज्य सरकार है 1 से 4 तक। भाग 2 के अंदर क्या है? नगर पालिका है जो 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 के अंदर क्या है? भाग 3 के अंदर बता रखा है हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 36 तक, 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ है? 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। फिर भाग 4 आ जाता है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले हैं? कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। और 4 के का में क्या है? 4 के क्या में मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो हमारी कहाँ से कहाँ तक है? फंडामेंटल ड्यूटी 51 काम है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर है हमारी? 51 काम है। फंडामेंटल और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर है हमारे? जो 36 से 51 में। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में। चलो, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स 51 काम है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकारें हैं। भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकारें हैं 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकारें हैं 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारों का क्या आर्टिकल है? 152 से 237 तक। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं 151 से लेकर 237 तक। भाग 4 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर राज्य सरकारें 152 से 237 तक। भाग 4 के अंदर क्या है? भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार है। भाग 6 राज्य सरकार 152 से 237 तक। 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 भाग 7 हटा दिया है। भाग 8 के अंदर फिर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी कितने में? आर्टिकल में 239 से 242 तक। यूनियन टेरिटरी किस में? 239 से 242 तक। भाग 8 में 239 से 242 तक। भाग 6 में राज्य सरकारें कितने में थी? भाग 6 में राज्य सरकारें 152 से 237 तक। राज्य सरकारें किस में थी? 152 से 237 तक। राज्य सरकारें किस में थी? 152 से 237 तक। भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 में क्या है? 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 के अंदर क्या है? 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 के अंदर क्या है?
पंचायती राज व्यवस्था। 243 से 243 के का से अणा तक। 39 भाग 9 के वन में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के वन में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के वन में क्या है? नगर पालिका। दोस्तों अगर आपको कोई याद करने का और आसान तरीका पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और मेरे को बताएं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो भाग 10 में क्या है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, SC ST के क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 10 में क्या है? ST ST के क्षेत्रों का संबंध क्षेत्र है। भाग 10 के अंदर क्या है? SC ST का उल्लेख है। भाग 10 के अंदर क्या है? SC ST का क्षेत्रों का संबंध है। भाग 10 के अंदर ST ST ट्राइबल का क्षेत्र है 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर क्या है? SC ST के ट्राइबल क्षेत्र है 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर क्या है? SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर क्या है? SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के क्षेत्र है 244 से 244 का तक। भाग 10 में SC ST के ट्राइबल क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 10 के अंदर SC ST के क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 8 के अंदर क्या है? भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कहाँ से? 239 में है शायद यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक, जो 239 से 242 तक। पंचायत कौन से? भाग 9 के अंदर पंचायत है। भाग 9 के अंदर पंचायत है। भाग 9 के अंदर पंचायत है और भाग 9 के काम है नगर पालिका। भाग 9 में पंचायत है। पंचायत का 243 है। 243 से 243 का से अणा तक। भाग 9 में नगर पालिका है। भाग 10 में SC ST के क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ राज्य संबंध है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ और राज्यों संघ और राज्यों के बिटवीन संबंध है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस में है? 245 से 243 तक। 245 से 243 तक क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में क्या है? संबंध है। भाग 11 के अंदर क्या है? भाग 11 के अंदर क्या है? संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है 245 से 243 के बीच में बता रखा है। राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो संबंध है वो 245 से 263 के बीच में। 245 से 263 के बीच में। 245 से 263 के बीच में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के कम्युनिकेशन हो गया या डिस्कशन हो गया, बातचीत हो गई। भाग 11 के अंदर क्या है? ये सारी चीज़ें हैं। भाग 9 के अंदर क्या है? नगर पालिका पंचायत। भाग 9 के अंदर क्या है? पंचायत 243 में है। भाग 9 के काम में क्या है? नगर पालिका है। भाग 10 में क्या है? SC ST के क्षेत्र हैं 244 से 244 का तक। भाग 11 के अंदर क्या है? संघ संबंध है।
संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। भाग 11 के अंदर क्या है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। 11 फेरे होते हैं क्या, 7 फेरे होते हैं वैसे तो। मान लीजिए 11 फेरे करवा दिए हमने किन दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 11 फेरे करवा दिए, तो 245 से 263, 245 से 263, 245 से 263, 245 से 263, 245 से 263। भाग 12 के अंदर क्या है, वित्त संबंधी है। भाग 12 के अंदर क्या है, वित्त संबंधी, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, 264 से 300 का तक, 264 से लेके 300 का तक। भाग 12 के अंदर क्या है, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त पैसे वैसे का मामला है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, सॉरी, इन इंडिया के अंदर भारत व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। तो व्यापार वाणिज्य कहाँ के हैं, इंडिया के अंदर है। तो एक बार हम 7 से रिवाइज कर लेते हैं। 7 में क्या है, 7 में जो आर्टिकल है अब वो हटा दिया गया था, 238। फिर भाग 8 की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर आर्टिकल दे रखा है हमारा 239, 239 से 242 तक। भाग 8 के अंदर क्या है, यूनियन टेरिटरी 239 से लेके 239 से लेके 242 तक। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायत व्यवस्थाएं, 243 में। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायती व्यवस्थाएं, 243 में। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायती व्यवस्था है, 243 में। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायती व्यवस्था है। भाग 9 के 1 में क्या है, नागरिकता है, नगर पालिका है। भाग 9 के 1 में क्या है, नगर पालिका है। भाग 10 के अंदर क्या है, SC/ST का क्षेत्र है। भाग 10 के अंदर क्या है, SC/ST का क्षेत्र है, 244 में। भाग टाइमर लगा के करते हैं पढ़ाई। हाँ जी, भाग 11 के अंदर क्या है, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। तो आप सभी लोग देखिए इसे एक बार। तो आई थिंक आप सभी को अभी यहाँ तक का याद हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी याद हो गया। तो दोस्तों मैं भी ना पहले याद करके नहीं आता हूँ चीज़ें, मैं भी आपके साथ साथ इन सब चीज़ों को एक बार याद कर रहा होता हूँ, ठीक है। भाग 1 के अंदर संघ और राज्य सरकारें हैं जो 1 से 4 के बीच में बटी हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता है, 5 से 11 तक में। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार हैं, 12 से 35 तक हैं। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 तक। भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंट। पता है मैंने बीच में ना ब्रेक ले लिया, ये बीच में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या पता इससे मेरे को मतलब पढ़ने का मन करे, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का ना पढ़ने का, पता नहीं क्या हो रहा है। बट यार पढ़ाना तो पड़ेगा पूरा का पूरा। भाग 6 के अंदर क्या है, राज्य सरकारें हैं, 152 से 237 तक। टाइम देखता हूँ कितना हो रहा है। अभी तो मेरे को 2 बजे तक पढ़ाना है। भाग 8 के अंदर क्या है, यूनियन टेरिटरी है, 243 से, मेरे को सब भूल गया क्या मैं दोबारा। भाग 1 में संघ और राज्य सरकार 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, 51 काम है।
भाग 5 में संघ और राज्य सरकार है 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार है 52 से 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकार है 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य सरकार है 152 से 237 तक। भाग 7 हटा दिया गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी हैं 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायती राज 243 से 244 अणा तक। भाग 9 के काम है नगर पालिका। भाग 9 के काम है नगर पालिका। भाग 10 में SC/ST का ट्रिब्यूनल छोड़। देखो जो SC/ST का है 10वें नंबर पे 10 नंबर मिलते हैं SC/ST को। किस चीज़ के? ग्रेस नंबर। जो इन्हें ग्रेस नंबर मिलते हैं SC/ST में जो ग्रेस नंबर मिलते हैं वो कितने हैं? 10 नंबर का ग्रेस मिलता है इन्हें क्षेत्र में। तो 244 से 244 काम है। भाग 11 में संघ और राज्य संबंध। भाग 11 में संघ और राज्य संबंध है। किसमें? संघ और राज्य संबंध राज्य सरकार बिटवीन 245 से 261 तक 245 से 263 तक। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य संबंध है और 245 से 243 तक। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति संविदा 264 से लेकर 300 तक। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति संविदा 264 से 300 का तक। जो 300 में था संपत्ति का अधिकार किस में डाल दिया गया? 300 का में डाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार 300 का में डाल दिया गया। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा 264 से 300 काम है। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा 264 से 300 काम है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 के अंदर क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 के अंदर क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 के अंदर क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 के अंदर क्या है? व्यापार वाणिज्य इंडिया के अंदर। भाग 13 में क्या है? हाँ जी, अब बताइए अब मैं पूछता हूँ अपने आप से। भाग 7 में क्या है? भाग 7 को हमने हटा दिया। भाग 9 में क्या है? भाग 9 के अंदर है नो 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 मैंने पी पंचायत के लोग में। भाग 9 में पंचायत 243 से 243 तक है और भाग 9 का जो का है उसमें नगर पालिका है। भाग 3 के अंदर बताओ क्या है? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार हैं जिनका आर्टिकल है मौलिक अधिकार 36 से 51। 36 से 51 मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकार कितने में? 12 से 35। मौलिक अधिकार कितने में? 12 से 35। भाग 5 के अंदर क्या है बताओ? भाग 5 में है संघ राज्य सरकार संघ सरकार। भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकार। भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकार। भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकार। भाग 5 देखो ऐसे हम याद करेंगे फिर हम इनसे अपने आप को सुनेंगे। भाग 5 के अंदर क्या है? दिख तो नहीं रहा आपको? भाग 5 के अंदर क्या है? संघ सरकार है। आर्टिकल संघ सरकार का भाग 5 आर्टिकल संघ सरकार है 52 से 151 तक। संघ सरकार किसमें है? 52 से 151 तक। ठीक है। और अभी हम इनके ना वो भी पढ़ेंगे कौन सी, मतलब मेरा तो मन अभी ये पढ़ने का है कौन सा किस क्या क्या चीज़ हमने कहाँ से ली है। इसके बाद और भाग 7 भाग 6 के अंदर क्या है हमारा? राज्य सरकारें हैं। भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकार है। भाग 5 के अंदर संघ सरकार है। भाग 6 के अंदर राज्य सरकार है। भाग 5 के अंदर संघ सरकार है। और भाग 8 के अंदर क्या है? भाग 8 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है। और भाग 9 के अंदर भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी है। सॉरी, भाग 8 के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी है और भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था। भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी और भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 239 से 242 तक। यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है?
239 से 242 तक। यूनियन टेरिटरी किस किस के बीच में? 239 से 242 तक। यूनियन टेरिटरी किस किस के बीच में? 239 से 242 तक। और भाग 10 के अंदर क्या है? भाग 10 के अंदर 10 बहाने करके ले गए दिल, SC ST क्षेत्र 244 में। भाग 11 में 11 शादी के मंडप में 11 फेरे करवा दिए किसके बीच में? राज्य सरकार यानी कि केजरीवाल और मोदी जी के बीच में मैंने 11 फेरे करवा दिए। मोदी जी और इनके बीच में केजरीवाल के बीच में कितने फेरे करवा दिए? 11 फेरे। तो इसमें क्या है? संघ सरकार राज्य सरकार 12 11 बजे या 12 बजे, 11 बजे या 12 बजे। वित्त संपत्ति संविदाएं 12 बजे आना, वित्त के बारे में बात करेंगे। वाइफ से बोला मैंने, शादी की एक रात के शादी हो गई, अगली रात को बोला हाँ भाई 12 बजे आना तुम, वित्त की बात करेंगे, तुम्हें कितना पैसा देना है कितना नहीं देना। 12 बजे क्या करेंगे? पैसे की बात करेंगे, वित्त की बात करेंगे। 12 बजे क्या बात करेंगे? वित्त की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, लेन देन। 12 बजे आ जाइए तू, पार्टी करेंगे बारात के 12 बजे, पैसे वैसे लेके आइयो 12 बजे। हाँ दोस्तों से क्या कहते हैं हम? 12 बजे आइयो, चलेंगे क्लब, 12 बजे क्लब चलेंगे, वित्त की बात करेंगे। 13 में क्या है? 13वीं किसकी करा दी हमने? 13वीं भाई हमने जो व्यापारी है, मोदी जी ने जो आके व्यापारियों की 13वीं करवा दी ना। इंडिया के अंदर व्यापार पे इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। वैसे मोदी जी बात करते हैं कि भाई हमारे देश में व्यापार को बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए भाई, और एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया? देश में 45% तक टैक्स बढ़ा रखा है। अगर तुम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कराते हो तो 200% उस पर सेल्स टैक्स बढ़ा रखा है। तो 13 में क्या कर दिया? व्यापारियों को 13वीं कर दी मोदी जी ने। 13 के अंदर क्या कर दिया? व्यापारियों की 13वीं कर दी। ठीक है, आई होप अब हम सब को ये थोड़े से याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 14वें की। 14वें में क्या है? भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं, यूपीएससी है। भाग 14 के अंदर क्या है? यूपीएससी। दोस्तों अगर हम मेरा थोड़ा सा अगर बेस बन गया ना, थोड़े से आपने सपोर्ट करा मेरे को, तो मैं सच्ची में यूपीएससी का भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेन एम हमारा मेरा तो यूपीएससी है। मेन एम क्या है? यूपीएससी है। भाग 14 में क्या है? सेवाएं हैं। और मतलब मेरा एक पेपर निकल गया ना, थारा भाई जोगिंदर लेगा कोचिंग और पढ़ाएगा यहाँ। हाँ, भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं, यूपीएससी का उल्लेख है 308 से लेके 323 के अंदर। भाग 8 के अंदर क्या है? भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं 308 से लेके 323 तक। भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं। यूपीएससी जो हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन सेवाओं को उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर कर रखा है? आर्टिकल है हमारा 308 से 332 के बीच में। आर्टिकल 308 से आई थिंक 324 जो है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, मतलब स्पेसिफिक है शायद वो। अगर हम बात करते हैं एक बार इसमें देख लेता हूँ मैं। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 के काम है अधिकरण, ट्रिब्यूनल है। 15 में क्या है? निर्वाचन है। 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है। सॉरी मैंने लिखा नहीं है। तीन 324 से 339 तक। से 339 तक। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन। देखो भाग 14 के अंदर क्या है? हमारी यूपीएससी। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यूपीएससी का उल्लेख है भाग 14 के अंदर। भाग 14 के अंदर क्या है? यूपीएससी का उल्लेख है 308 से 332 के बीच में। भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं 308 से 323 के बीच में। भाग 14 के अंदर क्या है? ट्रिब्यूनल है। भाग 14 के काम में क्या है? ट्रिब्यूनल है। भाग 14 के काम में क्या है? ट्रिब्यूनल है। ठीक है। भाग 16 में क्या है? स्पेशल प्रोविडेंस है। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविडेंस। भाग 16 के अंदर स्पेशल प्रोविडेंस
कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार पढ़ते हैं हम इसे। भाग 16 के अंदर स्पेशल प्रोविनेंस 330 से 342 तक। भाग 16 के अंदर 15 यहाँ आएगा ना, निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा ना रचे। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के बीच में क्या है? निर्वाचन है 314 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 339 से लेकर 324 से लेकर 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? 5 बार हम पढ़ेंगे देखकर, 5 बार पढ़ेंगे बिना देखकर। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से लेकर 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से लेकर 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से लेकर 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से लेकर 339 के बीच में। भाग 15 के अंदर क्या है? निर्वाचन है 324 से लेकर 339 के बीच में। अब भाग 16 की बात करते हैं हम, स्पेशल प्रोविनेंस है। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविनेंस है 330 से 342 के बीच में। अब हम एक बार सारे को पढ़ लेते हैं। भाग 14 के अंदर क्या है? सेवाएं हैं 308 से 324 के बीच में, 323 के बीच में। भाग 14 के अंदर क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, संघ और राज्य के बीच अधीन जो सेवाएं आती हैं उनका उल्लेख है 308 से 323 के बीच में। भाग 14 के काम में क्या है? भाग 14 के काम में ट्रिब्यूनल है। भाग 14 के काम में क्या है? ट्रिब्यूनल है। एनजीटी हो गया या और भी जो ट्रिब्यूनल होते हैं। भाग 14 के काम में क्या है? ट्रिब्यूनल है और 323 के का के अंदर आता है। भाग 14 के काम में क्या है? ट्रिब्यूनल है जो 323 के बीच में आता है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है जो 324 से लेके 339 में आता है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में स्पेशल प्रोविनेंस, भाग 16 में स्पेशल प्रोविनेंस है जो 330 से 342 के बीच में आते हैं। भाग 14 में, भाग 16 में है ना स्पेशल प्रोविनेंस। कुछ वर्गों से संबंध के विषय में उपबंध। हाँ जी, ठीक है। भाग 17 के अंदर क्या है? भाग 17 के अंदर राज्य भाषा है 343 से 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषा है 343 से 351 के बीच। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषा है 343 से 351 के बीच। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषा है 343 से लेकर 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से लेकर 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से लेकर 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषाएं 343 से 351 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है? आपातकाल है। भाग 18 के अंदर क्या है? आपातकाल है 352 से 360 के बीच में। हाँ जी, तो भाग 17 के अंदर क्या है? भाग 17 के अंदर राज्य भाषा 343 से 351 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है? राज्य भाषा है 343 से 351 के बीच में।
भाग 14 के अंदर सेवाएं यूपीएससी 308 में, भाग 14 के अंदर क्या था, सेवाएं हैं यूपीएससी वगैरह, और 308 से 323 के बीच में, 308 से 323 के बीच में। भाग 14 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल है, और 323 के ए में है, 323 के ए में है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, 324 से लेके 339 तक है। भाग 16 के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोविडेंस है, 330 से लेके 342 तक है। भाग 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविडेंस है, 330 से लेके 342 तक। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में राज्य भाषा है, 343 से लेके 351 तक। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषाएं 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, इमरजेंसी। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, भाग 18 के अंदर आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 318 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 में क्या है, 352 से 360 के बीच में आपातकाल है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है, 352 से लेकर 360 के बीच में। भाग 18 भाग 17 में क्या था, राज्य भाषा थी, 343 से लेकर 352 के बीच में। इससे ऊपर क्या थी, 16वें में, 16वें के अंदर क्या था, 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 ओहो हाँ, स्पेशल प्रोविडेंस थे। भाग 16 के अंदर क्या था, स्पेशल प्रोविडेंस थे, और उनका आर्टिकल क्या था, 330 से 342 तक। भाग 16 के अंदर क्या थे, स्पेशल प्रोविडेंस थे, 330 से लेकर 342 तक। इससे ऊपर क्या था, 15 में क्या थे, निर्वाचन था, निर्वाचन 324 से लेकर 339 के बीच में था। 14 के ऊपर क्या था, वो 15 के ऊपर क्या था, 14 का था, जिसमें ट्रिब्यूनल की बात करी गई थी, 243 का ट्रिब्यूनल 323 के काम है, 323 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल है, 323 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल है, 323 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल है। और फिर 14 आर्टिकल 14 में क्या था, वो भाग 14 में क्या है, भाग 14 में सेवाएं हैं, राज्य के अधीन सेवाएं हैं। मुल्के जो मोती जो हासिल नहीं होने बादी। हाँ जी, भाग 14 के अंदर सेवाएं हैं यूपीएससी 308 से 323 के बीच में। भाग 14 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल है, 323 से का के बीच में। भाग 15 में क्या है, नगर पालिका है, वो निर्वाचन है, 324 से 339 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोविडेंस है, 330 से 342 के बीच में। भाग 16 के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोविडेंस है, 330 से 342 के बीच में। भाग 17 के अंदर क्या है, राज्य भाषा का उल्लेख है। भाग 17 के अंदर क्या है, राज्य भाषा का उल्लेख है। भाग 17 के अंदर राज्य भाषा का उल्लेख है, 343 से 351 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। आधे घंटे में ये चीज़ें कि आपको याद हो जाएंगी मेरे दोस्तों, बात मानना, आधे घंटे में चीज़ें याद हो जाने वाली हैं तुमको। और ना ये याद होए ना तो बात रही, आपको 2x पे ये वीडियो देखनी है और लिखना है सारी चीज़ें बस। और लिखना भी क्या है, NOP 16 17 18, 16 17 18 NP न्यूज़पेपर पे होता है ना, उस पर। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, 352 से 360 के बीच में, 352 से 360 के बीच में। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है भाई। भाग 19 में प्रकीर्णन 19 में क्या है, भाग 19 में प्रकीर्णन है, 361 से 367 के बीच में, 361 से 367 के बीच में। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है। भाग 19 में प्रकीर्णन है, 361 से 367 के बीच में। भाग 22 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया है, 368 में। भाग 22 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया है, 368 में क्या है, भाग संशोधन प्रक्रिया है। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध।
यस। उपबंध, ठीक है। तो भाग 20 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया है 368 में। भाग 20 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया है 368 में। भाग 20 के अंदर क्या है, संशोधन प्रक्रिया है 368 में। भाग 20 के अंदर क्या है, संशोधन प्रक्रिया है 368 में। भाग 3 के अंदर क्या है, संशोधन प्रक्रिया है 368 में। भाग 21 में क्या है, टेम्पररी प्रोविज़न है। भाग 21 के अंदर क्या है, टेम्पररी प्रोविज़न है। एक बार हम सारा रिवाइज कर लेते हैं। सारा अली खान। भाग 1 में क्या है, भाग एक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 के बीच में। भाग 2 के अंदर क्या है, नागरिकता का उल्लेख है 5 से लेकर 11 के बीच में। भाग 3 के अंदर क्या है, भाग 3 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 के बीच में। भाग 4 के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 के बीच में। भाग 4 के काम में क्या है, मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य हैं 51 के काम है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है 52 से 151 तक। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें हैं, जिसका आर्टिकल है 152 से 237 तक। भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है 239 से 242 के बीच में। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करी गई है 243 से लेके 243 के का से अणा तक। भाग 9 किस में है, नगर पालिकाएँ। भाग 9 के अंदर क्या है, नगर पालिकाएँ। भाग 10 में क्या है, सहकारी समिति भी इसी में ही है। सहकारी समिति भी कहाँ पर है, इसी में ही है, खा में। नौ के खा में क्या है, सहकारी समिति भी है। और आर्टिकल 10 में क्या है, जैसे कि हम भाग 10 में क्या है, SC/ST के। भाग 10 में क्या है, SC/ST का जो वो है क्षेत्र है, उसके बारे में बता रखा है 244 से 244 का तक। भाग 11 के अंदर क्या है, 11 फेरे लगवा देते हैं हम राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच में संबंध है 245 से 263 के बीच में। भाग 12 के अंदर क्या है, भाग रात के 12 बजे मैंने वित्त आयोग की बात करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से 245 से 263 के बीच में। भाग 13 के अंदर क्या है, व्यापार। मोदी जी ने क्या कर दिया, व्यापार 13 भी कर दी व्यापारियों की इंडिया के अंदर 264 से लेकर 300 का के बीच में। 14वें में क्या है, 14वें में सेवाएं और UPSC वगैरह हैं 308 से 323 के अंदर। एक बजाय 2 बजने वाले हैं, पता नहीं। हाँ जी, भाग 14 के अंदर क्या है, सेवाएं हैं, UPSC है 308 से 332 के बीच में। 14 के काम में क्या है, ट्रिब्यूनल हैं 332 के काम है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है 324 से 339 के बीच में। भाग 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविडेंस है 330 से लेकर 342 के बीच में। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषाएँ। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा 343 से 351 के बीच में। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। देखिए दोस्तों, जो मेरी जो ये है ना, ये आप कृपया करके ना आप अपनी कॉपी में साफ साफ एक बार लिख लीजिए और फिर भूल जाइए। पेज नहीं खोलना पड़ेगा आपको, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी चीज़ें, ऐसे पढ़ेंगे हम। भाग 16 में स्पेशल प्रोविडेंस है 330 से 342 के बीच में। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा 343 से 351 के बीच में। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है 352 से 360 के बीच में।
भाग 18 में क्या है, आपातकाल है 352 से 360 के बीच में। भाग 18 में क्या है, 352 से 360 के बीच में। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है 361 से 367 के बीच में। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है 361 से 367 के बीच में। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है 361 से 367 के बीच में। भाग 20 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया। भाग 20 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया 368 में। भाग 20 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया। भाग 21 में क्या है, टेम्पररी प्रोविज़न है 359 से 392 के बीच में। भाग 22 में क्या है, नाम और संक्षिप्त नाम है 393 से 395। भाग 22 में क्या है, नाम और संक्षिप्त नाम है 393 से 395। संक्षिप्त नाम और हिंदी के प्राकृतिक पाठ निरसत, यही सब चीज़ें कहाँ हैं, भाग 22 के अंदर। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है। भाग 21 के अंदर क्या है, टेम्परेरी प्रोविज़न है। भाग 21 के अंदर क्या है, टेम्परेरी प्रोविज़न है। भाग 21 के अंदर क्या है, टेम्परेरी प्रोविज़न है। ठीक है, 359 से लेकर 392 तक। भाग 22 में क्या है, नाम, संक्षिप्त नाम 393 से 395 के बीच में। 393 से 395 के बीच में। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम अपना पॉलिटी का एक नया पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय।